प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं? इस वीडियो को देखने से पहले आप क्या कर रहे थे? इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या करेंगे? हम पूरे दिन में कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं और हिंदी व्याकरण में जो शब्द हमें यह बताते हैं कि क्या कार्य हो रहा है, उन शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। और आज की कक्षा में हम क्रिया शब्दों के बारे में बात करेंगे। आपकी पुस्तक में दिए गए चित्र पर आधारित कुछ वाक्य पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र है जिसमें कुछ जानवर आपस में उधम कर रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, प्रातः काल सूरज उग रहा है। भालू हल चला रहा है। गिलहरी खेत में बीज बो रही है। कौवा मस्ती में नाच रहा है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। झरना बह रहा है। एक चित्र में 6 क्रियाएं या 6 कार्य हमें देखने को मिल रहे हैं। कैसे? उग रहा है, चला रहा है, बो रही है, नाच रहा है, उड़ रहे हैं, बह रहा है। यदि हम किसी भी वाक्य को पढ़ते समय इस प्रश्न का उत्तर निकाल पा रहे हैं कि वाक्य में क्या हो रहा है, तो जो उत्तर होगा वह उत्तर उस वाक्य में प्रयोग हुआ क्रिया शब्द है। और जो क्रिया करता है उसे कर्ता बोलते हैं। अर्थात सूरज उग रहा है, कर्ता कौन हुआ? सूरज। भालू हल चला रहा है, कर्ता कौन हुआ? भालू। गिलहरी खेत में बीज बो रही है, कर्ता कौन हुआ? गिलहरी। कौवा मस्ती में नाच रहा है, कर्ता कौवा। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी कर्ता है। और झरना बह रहा है में झरना क्या हुआ? झरना हुआ कर्ता। अतः जो शब्द किसी काम के होने या करने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। अब कुछ ध्यान देने वाले तथ्य यह हैं कि जब हम वाक्य निर्माण करते हैं तो वाक्य में हैं, हैं या था, थे, इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। यह शब्द भी क्रिया शब्द हैं। आइए क्रिया शब्द के कुछ और उदाहरण देखते हैं। इस बगीचे में सेबों से लदे पेड़ हैं। बंदर सेब तोड़ रहे हैं। राहगीर पेड़ के नीचे सो रहा है। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। तोता सेब खा रहा है। सड़क पर लोग चल रहे हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वह शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो बच्चों, क्रिया शब्द के प्रयोग करने के भी 2 तरीके होते हैं। आइए उन्हें समझते हैं। हम इन चित्रों को ध्यान से देखें। इन चित्रों में एक बच्चा सो रहा है और लड़की पानी पी रही है। अब आप दोनों में अंतर समझिए। बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है के अंदर बच्चा और रहा है अर्थात कर्ता और क्रिया के बीच में कुछ और नहीं है। परंतु दूसरे वाक्य में लड़की और उसके क्रिया के बीच में एक और शब्द है। क्या शब्द है? लड़की पानी पी रही है। तो लड़की शब्द क्या हुआ? लड़की हुई कर्ता, पी रही है हुई क्रिया और पानी शब्द बन गया कर्म। हम देख रहे हैं कि इस वाक्य के अंदर कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों हैं। इस वाक्य के अंदर सिर्फ कर्ता है और क्रिया है। यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। इसी के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्म मतलब कर्म के साथ, कर्म के साथ, और अकर्मक का मतलब
कर्म के बिना, अकर्मक। तो जो वाक्य हमें कर्म के साथ दिख रहा है, लड़की पानी पी रही है, वह वाक्य हुआ सकर्मक क्रिया। और जो वाक्य कर्म के बिना है, बच्चा सो रहा है, वह कौन सा वाक्य हुआ? अकर्मक क्रिया। आइए और उदाहरण देखते हैं। रमन चित्र बना रहा है। इस वाक्य में चित्र कर्म है, इसलिए यह वाक्य हुआ सकर्मक क्रिया। और इस वाक्य में लड़की पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक हुई कर्म, अर्थात यह वाक्य भी सकर्मक क्रिया है। परंतु इस वाक्य में कुत्ता हुआ कर्ता, भौंक रहा है बनी क्रिया। इसके अंदर कर्म नहीं है, अर्थात यह अकर्मक क्रिया है। तो बच्चों, इस पाठ में आपने जाना किस प्रकार काम होने या करने का पता देने वाले शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं, और किस प्रकार जिस वाक्य के अंदर कर्ता के साथ कर्म होता है वह सकर्मक होता है, और जिस वाक्य में कर्ता के साथ कर्म नहीं होता वह वाक्य अकर्मक होता है। तो अब आपकी बारी है अपनी पुस्तक में दिए हुए अभ्यास करने की। धन्यवाद।